यूएनजीए में अफगान प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, कहा सिर्फ सजा से नहीं होगा समाधान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर एक अहम प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन भारत ने इससे खुद को अलग रखने का फैसला किया। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये कहते हुए कि केवल सजा की नीति अपनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यूएनजीए में इस प्रस्ताव के पक्ष में 116 देशों ने वोट डाला, जबकि अमेरिका और इजरायल ने इसके खिलाफ वोट किया। भारत सहित 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने महासभा में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि केवल पुरानी नीतियों को दोहराने से अफगान जनता को वह राहत नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो वाला रवैया अब काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर भारत की गहरी नजर है और हम चाहते हैं कि वैश्विक समुदाय ठोस पहल करे। भारत ने यह भी दोहराया कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। हरीश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि अलकायदा, ISIL, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई हो। यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकी समूहों और उनके समर्थकों को अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए। भारत का यह रुख उस समय आया जब अफगानिस्तान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बढ़ता जा रहा है। यूएनजीए प्रस्ताव ने अफगानिस्तान से मानवाधिकारों की सुरक्षा, कानून के पालन और आतंक के खिलाफ ठोस कदमों की मांग की। हरीश ने भारत और तालिबान के बीच हालिया बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले की तालिबान द्वारा की गई निंदा दोनों देशों के बीच एक कूटनीतिक संकेत है। इसके अलावा भारत के विदेश सचिव और तालिबानी विदेश मंत्री के बीच भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अफगानिस्तान को लेकर एक संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाएगा। ना तो वह आंख मूंद कर समर्थन देगा और ना ही केवल आलोचना से संतोष करेगा। भारत का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास और सकारात्मक कूटनीति ही अफगानिस्तान में स्थायित्व ला सकती है।